हेलो प्यारे बच्चों, सेवा भारती एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में स्टडी ऑफ ग्राफ का स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले हम लोग बेसिक ग्राफ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग 9th क्लास की बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे। मान लीजिए मैं दे दिया कि ड्रॉ। पहले आप लोग क्या 10th में डायरेक्ट स्टार्ट कर देते ग्राफ? नहीं, पहले कुछ ग्राफ बनाना तो सीख लें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। पहले कांस्टेंट फंक्शन का आप ग्राफ बनाना सीख लें। कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि 9th क्लास में इस ग्राफ में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि ग्राफ कैसे यहाँ पे हैंडल करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में दे दिया आपको कि बाई बाई को हम लोग एफ एक्स भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। मतलब बाई जो 2 दिया हुआ है, मतलब जो बाई है बाई इक्वल टू आपको 2 गिवन है। अच्छा, दूसरा ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग जब बाई 0 हो। तीसरा ग्राफ भी बनाएंगे जब बाई आपका -2 हो। पहले ये देख ले आप, बाई इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू -2, ये तीनों ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं। जैसे कि बाई इक्वल टू यदि आपको 2 दिया हुआ है तो सबसे पहले आप प्लॉट कर ले। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है बाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। ये क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये सब तो जानते ही होंगे आप। और ये आपका निगेटिव है लेफ्ट साइड, और बिलो द एंड ये भी आपका निगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव। ये आपका क्या है? 0 0। क्लियर है? बाई इक्वल टू 2 पे आपको ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस टाइप से आपका प्लॉटिंग मैंने कर दिया। बाई इक्वल टू 2 मीन्स बाई इक्वल टू आपका इसमें सिर्फ 2 है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बाई इक्वल टू 2 मीन्स आपको जो ग्राफ बनेगा, वो जो पास होने वाला ग्राफ आपका बाई इक्वल टू 2 से। तो इसके लिए आप क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां से आपको स्केल लेना है, और स्केल से आप डायरेक्ट पैरेलल ड्रॉन कर सकते हैं। मतलब सीधा ये लाइन ले ले आप, यहां से आप ड्रॉन कर दें। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बाई इक्वल टू 2। क्लियर है? तो बाई इक्वल टू 2 मतलब पॉजिटिव था, तो इसलिए आप पॉजिटिव। आप देख रहे हैं इसका पैरेलल है ये। आप ध्यान रखेंगे ये डिस्टेंस आपका फिक्स है। आप कहीं से भी डिस्टेंस ले लो, किसी भी जगह से डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस आपका फिक्स है। क्या है डिस्टेंस आपका? 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट का डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में। क्लियर है? तो आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं कि बाई इक्वल टू 2 drawn parallel to the x axis at a distance of 2 units from it। जब ये बाई इक्वल टू 2 हो तो x से आपको पैरेलल ड्रॉन करता है। क्लियर है? और जब यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा तो हम लोग बाई से पैरेलल ड्रॉन करने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको कि बाई इक्वल टू यदि आपका 2 है तो ये ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम इट। आप 10th क्लास में ग्राफ पढ़ना है। 10th क्लास में ग्राफ पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़े ना, पहले बेसिक से स्टार्ट करें। अब किसका ग्राफ कैसे बनेगा,
इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब यही सब जानकारी नहीं है, अब पढ़ने लगे 2x + 3y = 5 ग्राफ बनाइए, रटने से थोड़ी होता है भैया, रट गए, रटने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 80% विद्यार्थी का ये सिचुएशन है। क्लियर है। तो आप y = ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ये अब 9th में पढ़े होंगे इस टाइप का ग्राफ। चलिए अगले ग्राफ की ओर हम लोग मूव करते हैं फटाफट। देखिए दूसरा ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा ग्राफ में देखिए y = 0 है। अब y = 0 है तो आप जरा देखिए जो ग्राफ बनाने वाले हैं, आप हमेशा स्केल का यूज करें। आप 10th क्लास में तो हमेशा स्केल का ही यूज किया करें, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, 0 0 आप जानते ही हैं, o x एक्सिस x डैश y डैश। अब x0 मतलब ग्राफ जो आपका है ये देखें इस पे बनेगा 0, मीन्स एक चीज देख रहे होंगे आप, जब भी y = 0 हो दैट इज x एक्सिस, इसी को x एक्सिस बोलते हैं, मतलब इस पे कहीं भी चले जाइए आप y आपको 0 मिलेगा। और यही मैं बता देता हूँ, आप कहीं पे चले जाइए आप इस फॉर्मेट में, इस पे आपको x 0 मिलेगा। इसका मतलब है 2 रिजल्ट लिख सकते हैं कि ऑन द x एक्सिस y = 0, और दूसरा रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं ऑन द y एक्सिस x = 0। क्लियर है। चलिए तीसरा ग्राफ की बात करते हैं कि समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द x एक्सिस y = 0, ऑन द y एक्सिस x = 0। अच्छा नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं हम लोग कि y = जब आपका -2 हो तो कैसे ड्रॉन करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इस बार हम आपको स्केल से बना के दिखाते हैं, अच्छे से साफ सुथरा, बहुत अच्छे से दिखना चाहिए कि ग्राफ बन रहा है। ये देखिए ये रहा आपका, एक लाइन ले लिया, ठीक है। इस टाइप से इधर भी लाइन ले लीजिए, आप ड्रॉन भी कर लीजिए। क्लियर है। दिस 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 एंड दिस, इसे ड्रॉन कर लीजिए आप, ठीक है। तो ग्राफ आपका क्या है, बहुत ही सही ढंग से आपका दिखेगा कि बना है। 1 2 3 4 इस टाइप से आप ग्राफ को, आप लोग को हमेशा यूज करना है स्केल का, ध्यान रखेंगे। बिना स्केल का ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि स्केल का यूज करें आप। क्लियर है। इससे क्या होगा, ग्राफ आपका एग्जैक्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। क्लियर है। तो ये आपका x एक्सिस है, x डैश, ये आपका y एक्सिस है। क्लियर है। अब देखें ये आपका क्या है, O 0 0, ये दोनों क्या होता है यहाँ पे, x एक्सिस और y दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर है। ऑरिजिन। अब देखिए ग्राफ का प्लॉटिंग, ये क्या आपका है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये क्या आपका है -1 -2 -3, इस टाइप से आप बढ़ रहे हैं। अब आपको जो ग्राफ बनाना है, इतना करने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ जो आगे ग्राफ पढ़ने वाले हैं आप। ये देखिए y = -2, मतलब आपको सीधा पैरेलल टू, उतना ध्यान है, सीधा पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखिए आपको x का पैरेलल यहाँ पे ग्राफ ड्रॉन कर लेना है। क्लियर है। तो आपने x के पैरेलल यहाँ पे ग्राफ ड्रॉन कर लिया। ओके, तो ये ग्राफ आपका ड्रॉन हो गया x का पैरेलल। क्लियर। ये लाइन आप एरो लगाया करें आप, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में शायद एरो नहीं लगा तो लगा लीजिएगा आप एरो। तो ये जो आपका है, अच्छा बोलेंगे सर ये पॉइंट क्या होगा, अब क्या होगा खुद बताइए, ये पॉइंट क्या होगा, लिख दीजिए ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट क्या हो सकता है। आप खुद से लिख सकते हैं कि ये क्या बाई है, तो बाई तो 0 होगा नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स बढ़ रहा है, लेकिन आपका बाई फिक्स है। तो 1 पे क्या है -2, 2 पे क्या है -2, 3 पे क्या है -2। अब देख रहे हैं इस लाइन पे आपका जो बाई है वो फिक्स है, लेकिन एक्स आपका वेरी कर रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे -1 पे आपका -2, -2 पे आपका -2। देखिए आप ग्राफ देख रहे हो कि जब निगेटिव में जा रहे हैं और इस साइड आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, एक्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा होगा -2 -2 -2। अब इस तरीके से आप देख रहे हो
तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कि ये आपका ग्राफ जो है -1 -2। तो अब क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो ये देखिए डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से सेम वे में ग्राफ आप बना सकते हैं किसका, जैसे मान लीजिए अभी आपको दिया था, अब फोर्थ क्वेश्चन जैसे एक्स इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ, अभी बाई इक्वल टू 2 लिए थे, तो अब रफली बना रहे हैं भैया, अब रफली बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक्स है, एक्स डैश बाई और बाई डैश, एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स क्या है 2, 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 पे आप यहाँ पे ड्रॉन कर दें। 2 पे जब ड्रॉन करेंगे पैरेलल, ये क्या है बाई से पैरेलल है आपका, पैरेलल फ्रॉम पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस का पैरेलल है, क्लियर है। कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। अच्छा, ये वेरी कैसे करेगा, एक्स आपका फिक्स रहेगा लेकिन बाई आपका वेरी करेगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप तो बाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ते हुए जाएगा। नीचे जाएंगे तो भी बाई क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा, क्लियर है, इंक्रीज होगा। दोनों साइड बाई आपका इंक्रीज होगा, इस साइड निगेटिव में होगा और इस साइड पॉजिटिव में होगा, लेकिन इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप -1 है, तो बोलेंगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपका एक्स तो 2 रहेगा भैया, 2 तो चेंज होने वाला है नहीं, ये हो गया -1। ऊपर जाएंगे यहाँ पे मान लीजिए 2 है, बोलेंगे सर ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्स का ही बना सकते हैं, क्लियर है। तो आप फटाफट बनाइए आप, जैसे कि ये ग्राफ आपका दिया हुआ है, ये एक्स है, एक्स डैश बाई बाई डैश, माइनस पे है 2, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आप -2 पे ड्रॉन कर ले ग्राफ, एक्स इक्वल टू -2 इस तरफ ली। मतलब जब भी आपका बाई इक्वल टू 2 हो तो किसके पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स का हो 2 तो बाई पैरेलल टू बाई एक्सिस, इतना ध्यान रखना है, फालतू ध्यान नहीं रखना है, क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ 2 का 3 का कैसे बनाते हैं। 9th में पढ़े होंगे, 9th में नहीं समझ में आए तो यहाँ पर समझ लीजिए, क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग 10th की ओर। 10th में आपको कुछ ग्राफ पिछले क्लास में आपको कुछ इक्वेशंस बताए थे, तो हम थोड़ा सा एक बार रिकैप करवाते हैं फटाफट। जैसे कि पहला कंडीशन बताए थे आपको, याद कीजिए पिछले क्लास में, कि a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो क्या होता था, आपको 3 चीज़ लिखते थे आप इसमें। क्या क्या लिखते थे कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और बाई का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा आपको। दूसरा क्या बोलते थे भैया कि इंटरसेक्ट होगा, जो लाइन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, 2 लाइन आएगा, ये 2 दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तीसरा क्या होगा, कंसिस्टेंट पढ़ते थे, कंसिस्टेंट, जिसका एक भी सॉल्यूशन हो, कम से कम एक भी सॉल्यूशन आ रहा हो, ये इससे ज़्यादा भी आ रहा हो, तो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका सॉल्यूशन नहीं हो उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो दूसरा क्या था आपका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस टाइप से क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोइंसिडेंट बोलते थे। कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन जो होगा दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप होगा। तीसरा चीज बताया था मैं आपको, a1/a2 डू यहाँ b इक्वल टू b1/b2 डू नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या था आपका, पैरेलल था। पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन। इसमें क्या था आपका, इसमें क्या पढ़े थे आप, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन पढ़े थे। तो प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, क्लियर है, नो सॉल्यूशन। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ का थोड़ा सा अगला चरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन, पहला इक्वेशन देखिए कि एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपको 2y दिया है, और एक दिया है बाई इक्वल टू 2x दिया है। अब दोनों ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाना है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, x - 2y इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं, y - 2x इक्वल टू 0। तो x है और y है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि देखिए अब आपको यहाँ पे x जो है y पे डिपेंड कर रहा है, जैसे y चेंज होगा तो x आपका चेंज होगा। तो देखिए y यदि 0 करते हैं हम लोग तो x क्या हो जाएगा 0, यदि y को 1 करते हो आप
तो x क्या हो जाएगा 2। एक आपको लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, मतलब 2 सॉल्यूशन का एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन इज इसेंशियल। कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए आपको। क्लियर है? तो अब देखिए, इससे यदि ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये देखिए कैसे बनेगा ग्राफ इसका। ये x है, x डैश बाई डैश, ये आपका क्या है O 0 0। इसे मान लीजिए 1 2 3, ये क्या है 1 2, ये आपका -1। क्लियर है? -2 -1 -2। अब देखिए यहाँ पे आप कि x 0 तो y भी 0, तो x 0 y 0 यहीं पे होगा, दिस ऑरिजिन। ए मान लीजिए ए कोऑर्डिनेट है 2 1, मतलब x 2 है तो x 2 पे जाएंगे, पेन 2 पे रखिए और 2 पे 1, तो 1 क्या है ये है बाई है ना, बाई पे देखिए 1 है, मतलब x कोऑर्डिनेट आपको 2 लेना है, मतलब x का वैल्यू 2 दिख रहा है, 2 पे कितना जाना है, कितना यूनिट 1 इंटू पर जाना है, तो ये ठीक है, ये b हो गया, कितना है आपका 2 1। 2 लाइन, अब इसको स्केल रखिए, आप स्केल रखिए और ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है? बता रहे हैं बार बार कि स्केल का यूज करें, आप स्केल का यूज करना काफ़ी जरूरी है। क्लियर है? किसका ग्राफ बन गया आपका x इक्वल टू 2y का। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा y इक्वल टू 2x का। अब देखिए सेम, आपको पहले बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x और y लिखना है। अब x पे y डिपेंड कर रहा है, मतलब x का वैल्यू चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। x 0 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 0, x 1 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 1, सॉरी 1 होगा तो y क्या हो जाएगा 2, तो 1 2। तो अब देखिए यहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं, ये देखिए ये आपका x डैश आपको ले चलेंगे इक्वेशन में, बिल्कुल आपको यूनिट बताएंगे, यूनिट में जितने ग्राफ है वो भी 1 2 ग्राफ बताएंगे आपको। सबसे पहले ये ग्राफ सीखे कैसे बनता है, ग्राफ बनाना नहीं जाने तो कैसे बनेगा 0 0, ये O 1 2 1 2, निगेटिव तो निगेटिव बात नहीं करेंगे, 0 0, x 1 है बाई 2 है, मतलब ये। अब जो ग्राफ जाएगा आपका देखिए यहाँ से जा रहा है, आपको स्केल का यूज करना है। किसका यूज करना है? स्केल का यूज करना है। क्लियर है? स्केल का यूज करना है आपको। तो ग्राफ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। छोटा सा ग्राफ में एग्जाम्पल लेके बताया हूँ आपको किस तरीके से बनता है। अब चलिए इस पे आते हैं कि इस तीनों पे के ग्राफ कैसे बनता है। इस पे कैसे ग्राफ बनाएंगे, इस पे कैसे ग्राफ बनाएंगे और इस पे कैसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग ग्राफ अभी बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि इस पे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ आप जय हिंद।